कांग्रेस वरिष्ठ प्रवक्ता प्रेम कौशल ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हिमाचल दौरे पर निशाना साधा है तो प्रदेश सरकार के 5 महीनों के कार्यकाल पर बयान देने पर केंद्र सरकार के 9 साल का हिसाब मांगा है। हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान प्रेम कौशल ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष नड्डा परेशानी के दौर में हैं क्योंकि अभी तक नड्डा के नेतृत्व में लड़े गए सभी चुनाव हारे हैं, जिससे नड्डा की छवि खराब हुई है। वहीं प्रेम कौशल ने हमीरपुर में हुई नड्डा व धूमल की बैठकों पर चुटकी ली है। प्रेम कौशल ने कहा कि भाजपा के जनसंपर्क अभियान से चुनाव प्रचार शुरू किया है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा लोकसभा चुनावों को लेकर परेशानी के दौर में हैं। उन्होंने कहा कि जितना भी चुनाव नड्डा के नेतृत्व में हुए हैं उन सब में उनको हार मिली है, इसलिए नड्डा की छवि पर असर पड़ा है। प्रेम कौशल ने कहा कि नड्डा परेशान होकर जनसंपर्क अभियान में बेतुकी बयान देने में लगे हुए हैं। कभी राहुल गांधी को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं तो कभी हिमाचल सरकार पर तंज कस रहे हैं। कौशल ने कहा कि राहुल गांधी ने विदेशों में जाकर भारत की तारीफ की है और भाजपा व उनके नेताओं का विरोध किया है, न कि भारत देश का विरोध किया है। लेकिन भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने गुजरात में आयोजित चुनावी रैली में भारत को नीचा दिखाने तक के बयान दिए हैं, जिसमें 2014 से पहले घुटनों पर भारत चलने की बात कही है। प्रेम कौशल ने भाजपा नेताओं से कहा कि कांग्रेस सरकार से 5 महीने के कार्यकाल का हिसाब मांगने वाले पहले अपने 9 सालों के कामों का हिसाब दें। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के समय किसानों की आय दुगनी नहीं हुई तो महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली भाजपा के शासन में महिला खिलाड़ी धरने पर बैठी हैं और देश की राजधानी में खून के आंसू रोने पर भी इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। नड्डा और धूमल की बैठकों पर चुटकी लेते हुए प्रेम कौशल ने कहा कि नड्डा और धूमल अलग अलग धुरी हैं और कोई भी इस बात को नहीं भूला कि नड्डा हिमाचल की राजनीति से क्यों दूर हुए हैं। नड्डा के शक्तिशाली होने पर धूमल से क्या व्यवहार हुआ सब जग जाहिर है। उन्होंने कहा कि यह दोनों की खाई कभी नहीं बटेगी, महज दिखावा है क्योंकि बीजेपी पूरे प्रदेश में बिखर चुकी है। जो है वो अलग अलग तरह को राहुल गांधी को लेकर भाषण दे रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या गुनाह किया? राहुल गांधी ने देश के अंदर जो हो रहा है, आज जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका अस्तित्व खत्म किया जा रहा है। आज उनका जो एक क्रेडिबिलिटी थी देश के अंदर वो खत्म हो गया, चाहे CBI है, चाहे ED है और कई तरह की संस्थाएं हैं। और जिस तरीके से नफरत की राजनीति ही देश के अंदर जो है वो की जा रही है, उसके ऊपर राहुल गांधी ने संवैधानिक व्यवस्थाओं के और अधिकारों के अनुरूप हिंदुस्तानी के साथ चर्चा की है। दूसरी तरफ JP नड्डा जी ने एक जनसभा में भाषण देते हुए अपने संबोधन में कहा कि 2014 से पहले जो भारत था घुटनों के बल चलता था। राहुल गांधी का ये कहना कि देश के किसान दुखी हैं, देश में नफरत की राजनीति हो रही है, संविधान जो है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है, वो राष्ट्र विरोध है, या JP नड्डा ने जो कहा कि भारत घुटनों के बल चलता था वो देश विरोधी भाषा है, इसका फैसला करना पड़ेगा। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, मैं समझता हूँ कि अपने संबोधन में अपने इन शब्दों से देश का अपमान किया है और जो राष्ट्र का गौरव है उसको उन्होंने ठेस पहुँचाई है। उनको क्षमा मांगनी चाहिए देश से और देशवासियों से। दूसरी बात, हम जो है वो अलग अलग तरह को राहुल गांधी को लेकर भाषण दे रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या गुनाह किया? राहुल गांधी ने देश के अंदर जो हो रहा है, आज जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका अस्तित्व खत्म किया जा रहा है। आज उनका जो एक क्रेडिबिलिटी थी देश के अंदर वो खत्म हो गया, चाहे CBI है, चाहे ED है और कई तरह की संस्थाएं हैं। और जिस तरीके से नफरत की राजनीति ही देश के अंदर जो है वो की जा रही है, उसके ऊपर राहुल गांधी ने संवैधानिक व्यवस्थाओं के और अधिकारों के अनुरूप हिंदुस्तानी के साथ चर्चा की है। दूसरी तरफ JP नड्डा जी ने एक जनसभा में भाषण देते हुए अपने संबोधन में कहा कि 2014 से पहले जो भारत था घुटनों के बल चलता था। राहुल गांधी का ये कहना कि देश के किसान दुखी हैं, देश में नफरत की राजनीति हो रही है, संविधान जो है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है, वो राष्ट्र विरोध है, या JP नड्डा ने जो कहा कि भारत घुटनों के बल चलता था वो देश विरोधी भाषा है, इसका फैसला करना पड़ेगा। नड्डा जी और धूमल जी ये दो अलग अलग ध्रुव हैं दौर
नॉर्थ ईस्ट जिसको बोलते हैं, कोई इस चीज़ को भूला नहीं है कि नड्डा जी हिमाचल की राजनीति से बाहर क्यों हुए। धूमल साहब की कैबिनेट में मिनिस्टर थे, उनके साथ प्रेम कुमार धूमल जी ने क्या ट्रीटमेंट किया, प्रदेश की राजनीति छोड़कर बाहर जाना पड़ा। और जब नड्डा जी शक्तिशाली हुए तो उन्होंने अपना हिसाब बराबर करने के लिए धूमल साहब के साथ क्या व्यवहार किया, किसी से छुपा नहीं है। तो ये जो इनकी बैठकें हैं, जख्म इतने गहरे हैं, खाई इतनी गहरी है, न ये खाई पटेगी न किसी मल्लम से किसी दवाई से ये जख्म भरेंगे। महज दिखावा है। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह से जो है बिखर चुकी है, बंट चुकी है और कांग्रेस के नेताओं को आयातित करके भारतीय जनता पार्टी अपना काम चलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सफल नहीं।